पीसीसी में आज से फिर मंत्री दरबार। मंत्री हेमाराम चौधरी और शाले मोहम्मद जनसुनवाई कर रहे हैं। 4 महीनों के बाद पीसीसी में मंत्री दरबार। कोरोना की तीसरी लहर की वजह से जनसुनवाई का कार्यक्रम स्थगित किया गया था और फिलहाल देखिए तस्वीरें, जनसुनवाई अब शुरू हो गई है। 4 महीनों के बाद पीसीसी में मंत्री दरबार लगा है। फरियादी अपनी फरियादों को लेकर के पहुंच रहे हैं और जनसुनवाई में कोशिश यही की जाएगी कि जिन मुद्दों को मौके पर ही देखकर निस्तारित किया जा सकता है उनका निस्तारण वहां से किया जाए। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंत्री हेमाराम चौधरी और शाले मोहम्मद जनसुनवाई फिलहाल कर रहे हैं। तस्वीरों में आपको दोनों नजर आ रहे हैं। जयपुर से सीधी तस्वीरें। पूरे 4 महीनों के बाद पीसीसी में मंत्री दरबार लगा है और पहले भी देखिए जानकारियां हमेशा सामने आती रहती थी। जनता से 1-to-1 कनेक्ट स्थापित करने के लिए जनसुनवाई एक अहम रोल अदा करती है। लगातार मुख्यमंत्री गहलोत ने भी अपनी मीटिंग्स में इस चीज का जिक्र किया है कि हर मंत्री को अपने प्रभार वाले जिलों में जाना चाहिए, जनसुनवाई वहां करनी चाहिए और अगर ऐसा उस समय के लिए मुमकिन ना हो तो पीसीसी मुख्यालय में तो जनसुनवाइयां रोज होनी ही चाहिए, जिससे लगातार फरियादी अपनी जो समस्याएं हैं उन्हें लेकर के 1-to-1 एक कम्युनिकेशन स्थापित कर सके और समस्याओं का देखिए निस्तारण भी हो पाए। तो तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। पीसीसी में फिर से मंत्री दरबार आज लगा है। मंत्री हेमाराम चौधरी आपको नजर आ रहे हैं। एक महिला फरियादी पहुंची है अपनी फरियाद देकर पर्चे पर और बता रही है मंत्री हेमाराम चौधरी को उनकी परेशानी, उनकी फरियाद। इसके बाद में बगल में उनकी साइड में बैठे हैं मंत्री शाले मोहम्मद भी, वो भी उन्हें सुन रहे हैं और इसी तरह से देखिए 4 महीनों के पूरे एक बड़े अंतराल के बाद पीसीसी में मंत्री दरबार जनसुनवाई का दौर अब शुरू हो पाया है। कोरोना की तीसरी लहर के चलते इसे स्थगित किया गया था। जनसुनवाई का कार्यक्रम आज फिर से शुरू हो पाया है। तस्वीरें सीधी देखिए जयपुर से। तो पूरे 4 महीने के अंतराल के बाद में पीसीसी में मंत्री दरबार फिर से। मंत्री हेमाराम चौधरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक महिला फरियादी अपनी फरियाद लेकर के पहुंची है और उन्हें सुन रही हैं। पर्चे पर लिखी हुई समस्याओं को पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। साथ ही में शाले मोहम्मद भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये जनसुनवाई की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और अब से रोजाना इस प्रकार की मंत्री दरबार पीसीसी मुख्यालय में लगेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश के बाद और नव संकल्प चिंतन शिविर में भी इस चीज का जिक्र किया गया था कि पीसीसी मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में जनता की बेहतरी और 1-to-1 कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए मंत्री दरबार को फिर पुनः सुचारू किया जाए। अधिक जानकारी, अधिक बातचीत के लिए ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। योगेश जी, 4 महीने के लंबे अंतराल के बाद फिर से मंत्री दरबार आज लग रहा है। क्या तस्वीरें फिलहाल आपको नजर आ रही है, वहां से क्या जानकारी देंगे? देखिए, लंबे अरसे बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जन सुनवाई का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और यहाँ पर कहा जा सकता है कि एक अच्छी पहल रहती है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और आमजन की सुनवाई यहाँ पर होती है जी। और आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके रामकिशोर व्यास की भी आज उनको भी श्रद्धासुमन अंकित किया जा रहा है पुण्यतिथि पर। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पीसीसी में जन सुनवाई का जो कार्यक्रम था पिछले 4 महीने बाद ही था, कोरोना और कई कारणों से वहाँ पर फिर से शुरू हुआ है। एक अच्छी पहल देखने को मिल रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता जो है वो अपनी फरियाद लेकर, अपनी परिवेदनाएं लेकर यहाँ पर पीसीसी पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना जा रहा है। तो एक अच्छी पहल है और इस पहल के सकारात्मक परिणाम भी सामने आते हैं। जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के काम होते हैं तो उससे सरकार और संगठन दोनों को मजबूती मिलती है और इसके साथ ही फीडबैक भी आम जन के सामने आता है। किस तरह का जो फीडबैक है इन समस्याओं को वो भी सामने आता है। तो एक अच्छी पहल है जी। बिल्कुल योगेश जी, अच्छी पहल इस लिहाज से भी हो जाती है क्योंकि 1-to-1 कम्युनिकेशन जो है वो एक ब्रिज के तौर पर जनता के साथ में और कार्यकर्ताओं के साथ में स्थापित इस जनसुनवाई के माध्यम से हो पाता है। योगेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? ठीक है, फिर से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कोरोना की तीसरी लहर की वजह से मंत्री दरबार को स्थगित किया गया था, लेकिन 4 महीने के एक लंबे अंतराल के बाद फिलहाल फिर से मंत्री दरबार शुरू हो चुका है। आज तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीसीसी मुख्यालय से, जयपुर से सीधी तस्वीरें, जहां पर ये जनसुनवाई शुरू हो गई है। मंत्री हेमाराम चौधरी और शाले मोहम्मद ये जनसुनवाई कर रहे हैं। फरियादी अपनी फरियादों को लेकर पहुंच रहे हैं और डिस्कशन उनके साथ में मंत्री हेमाराम चौधरी तस्वीरों में आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही
मंत्री शाले मोहम्मद भी इस जनसुनवाई में। और रोजाना आप देखिए जो जनसुनवाई का दौर है आज से शुरू होगा। 23 मई की तारीख निश्चित की गई थी। कोरोना के तीसरी लहर के 4 महीने के लंबे अंतराल के बाद में पीसीसी में आज फिर से मंत्री दरबार, और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं इस जनसुनवाई से जुड़ी हुई। 4 महीने का गैप लिया क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर थी उसके बाद में जो सार्वजनिक जितने भी कार्यक्रम थे उन्हें स्थगित कर दिया गया था। और आज 4 महीने के अंतराल के बाद में तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव फर्स्ट इंडिया पर आप देख पा रहे हैं। मंत्री दरबार आज से शुरू हो गया है। रोजाना जनसुनवाई होगी और पीसीसी दफ्तर में आज फिर से मंत्री दरबार, जिसमें 2 घंटे का समय इन जनसुनवाइयों के लिए रखा गया है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं मंत्री हिमाराम चौधरी और मंत्री शाले मोहम्मद। कोशिश देखिए यही रहती है जनसुनवाइयों की और मंत्री दरबार की कि जितने भी फरियादी पहुंचे, पहली कोशिश यही रहती है कि समस्याओं को सुना जाए और समस्याएं अगर मौके पर निस्तारित की जा सकती है और अगर तुरंत राहत प्रदान की जा सकती है फरियादियों को मौके पर ही निस्तारण करके तो की जाए। और फिलहाल जो एक फरियादी आपको नजर आ रही है जो अपनी जनसुनवाई में अपनी परेशानी को लेकर पहुंची है महिला, उनसे भी एक डिटेल मांग करके मंत्री शाले मोहम्मद कोशिश यही कर रहे हैं कि मौके पर महिला की समस्या का निस्तारण किया जाए और उसके बाद में अगर समस्या पुरानी या बड़ी होती है तो फिर अधिकारियों से और जो पदाधिकारी वहां पर होते हैं उनसे मीटिंग के माध्यम से इस जनसुनवाई का तुक यही होता है कि जनता की समस्याओं को सॉर्ट किया जाए। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीसीसी मुख्यालय से। मंत्री दरबार आज यहां पर शुरू हो चुका है। तस्वीरों में मंत्री हिमाराम चौधरी और मंत्री शाले मोहम्मद जनसुनवाई में पार्टी पदाधिकारी सहयोग उनका करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और 4 महीने के लंबे अंतराल के बाद में कोरोना की तीसरी लहर की वजह से सार्वजनिक कार्यक्रमों को स्थगित किया गया था। ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए। योगेश जी देखिए, अब जनसुनवाई का दौर 4 महीने के बाद शुरू हुआ है और तस्वीरों में जिस तरह से नजर आ रहा है कि फरियादी जब पहुंचते हैं तुरंत समस्याएं जो निस्तारित करने लायक होती है उनका निस्तारण भी मौके पर ही कर दिया जाता है। देखिए, ज्यादातर समस्याएं जो होती हैं वो अगर उस संबंधित विभाग के मंत्री से जुड़ी है तो मंत्री उस समस्या को खुद ही निस्तारित कर देते हैं। जी। और अगर अन्य महकमों के मंत्रियों से जुड़ी समस्याएं हैं तो उन्हें फिर आगे सरकार की जो नोडल एजेंसी है जो पीसीसी और सरकार के बीच समन्वय का काम कर रही है, जन अभाव उद्योग जो है वहाँ उसको भेजा जाता है संबंधित महकमे को, फिर वो समस्या दी जाती है तो उसकी पूरी नोटिंग प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के रजिस्टर में नोट किया जाता है कि कौन सी परियोजना है, उसको क्या उसका हल निकला है, कितने दिन उसका हल निकल जाएगा। और कई ऐसी समस्या होती है जो मौके पर मंत्री के फोन से ही उन मुद्दों को सुलझा लिया जाता है तो वो मौके पर ही सुलझा ली जाती है। एक तरह से कहा जाए तो एक पूरी एक प्रक्रिया के तहत इस काम को किया जाता है। सुनवाई का जो कार्यक्रम है और कई समस्याएं ऐसी भी होती हैं जो तकनीकी रूप से जिनको नहीं सुलझाया जा सकता उन्हें फिर आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जी बिल्कुल योगेश जी, एक बेहतर विकल्प इसलिए हो जाता है क्योंकि जनता और कार्यकर्ताओं के साथ में कम्युनिकेशन, 1-to-1 कम्युनिकेशन का सीधा जो ब्रिज है वो स्थापित हो पाता है इस प्रकार की सुनवाइयों के माध्यम से। ये बात सही है आपकी कि ये इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। और जो आपने सुना होगा वामपंथी सरकारें जहाँ रही चाहे बंगाल में रही हो, चाहे केरला में है, चाहे पहले त्रिपुरा में, वहाँ पर इस तरह का सिस्टम रहा। पार्टी के लिए वहाँ के मंत्री सुनवाई कार्यक्रम करते रहे। उसके बाद ये राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और फिर कांग्रेस सरकार में इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया जाने लगा और सुनवाई कार्यक्रम शुरू किए गए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। फिर धीरे धीरे कार्यकर्ता और आमजन को भी इसमें शामिल किया गया। तो एक तरह से कहा जाए तो ये एक सकारात्मक पहल होती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता दूर दूर से उसको पता होता है कि संबंधित महकमे का मंत्री किस दिन हमें प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मिलेगा, तो उस दिन वो अपनी संबंधित जो फरियाद है वो लेकर वहाँ पहुँचता है। अगर जाहिर सी बात है कि बिल्कुल योगेश जी, और देखिए तस्वीरें जैसी सामने आ रही है उससे यही लग रहा है कि लगातार फरियादी जब पहुंच रहे हैं एक लंबे समय से इंतजार भी वो कर ही रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।